स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। होपफुली आपकी जेई मेंस की और नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ये दोनों ही पेपर, नीट और जेई मेंस के पेपर, इनमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं आपको। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। कंसेप्ट्स तो आपके अच्छे होने ही चाहिए किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए, बट आपके पास एक आउट ऑफ ब्लू, मतलब बॉक्स के बाहर सोचना, वो भी आना चाहिए आपको। जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बट आप ऑप्शंस क्योंकि दिए हुए हैं तो क्वेश्चंस को तेजी से करने के लिए कुछ तरीके हैं जो मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो में। ध्यान से वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितनी मदद और बच्चों की कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ क्वेश्चंस की। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, जिनके ऑप्शंस हैं आपके पास, तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो, उसका पूरा आंसर निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके पास या सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो 3 तरीके, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आपको आनी चाहिए। फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी डायमेंशंस, ठीक है। एक डायमेंशंस आपको आती होंगी तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एग्जैक्टली उनके आंसर नहीं भी निकालेंगे तब भी आंसर्स आ जाएंगे। दूसरा हम तरीका डिस्कस करने वाले हैं वो होगा एलिमिनेशन का मेथड, एक वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और थर्ड तरीका होगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आएगा बाउंड्री कंडीशंस का। तो बेसिकली बच्चों 3 तरीके हैं आपके पास। आपको अपने कंसेप्ट्स तो पेपर में दिखाने ही हैं, प्लस आपको ये भी दिखाना है हाउ फास्ट यू आर, आप कितना तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है सारे आंसर्स आप निकालिए, आप बिना आंसर निकाले हुए भी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पिक कर सकते हैं अगर आपको ये कुछ तरीके आते हैं तो, ठीक है। तो मैं इन तीनों तरीकों के ना कुछ क्वेश्चंस से बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, जिससे आप तैयारी तो कर ही रहे हैं और तैयारी के साथ साथ आप अपना ब्रेन डेवलप करें इन डायरेक्शंस में भी, ताकि आप क्वेश्चंस को बिना पूरा सॉल्व किए भी सॉल्व कर पाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा। मैं जितने भी एग्जांपल्स लूंगा सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मोस्टली ले रहा हूं मैं, जो एग्जाम में आए हुए, या तो जेईई मेंस में या तो नीट में। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं जो 2005 में आया हुआ है जेईई मेंस में। उसमें एक पार्टिकल का मास m दिया हुआ है, इसकी कुछ वेलोसिटी दी हुई है, कुछ वेलोसिटी से इसको फेंकते हैं, और एक स्प्रिंग दी हुई है, स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है, और ये मास इसको मैक्सिमम कंप्रेस करता है। कितना मैक्सिमम कंप्रेस करता है? मैक्सिमम इसको कंप्रेस करता है L, ये दिया हुआ है। और फिर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मैक्सिमम मोमेंटम कितना होगा, वो मैक्सिमम मोमेंटम आपको निकालना है। ये चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए इसमें हम फर्स्ट तरीका सीख रहे हैं कि डायमेंशन से ये फॉर्मूले, अगर डायमेंशन फॉर्मूले लगाएंगे तो ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखते चलिए बच्चों कि अगर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑल्दो इसका फास्ट मेथड क्या है, आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आप बिना आंसर्स निकाले हुए भी केवल शॉर्ट ट्रिक लगाइए, डायमेंशंस याद करेंगे। डायमेंशन चलिए बताइए। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता, मास मतलब वही किलोग्राम में हो जाएगा और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। तो वो आंसर सही आना चाहिए जिसकी ये डायमेंशन आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं अपन, √m इंटू के इंटू एल। बताइए इसमें अगर हम डायमेंशन देखें तो डायमेंशन कितनी कितनी आ जाएगी इसकी। ये रूट के अंदर ये मास तो कितना होगा, किलोग्राम हो जाएगा। के की डायमेंशन कैसे निकालोगे, फोर्स इक्वल्स टू के एक्स होता था, तो के कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन एक्स। फोर्स वही मास इंटू एक्सेलरेशन होता था, मास मतलब किलोग्राम, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्स का मीटर और है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, किलोग्राम अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ का बाहर 1 मीटर और है। तो बताइए बाहर क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर का किलोग्राम बाहर आ जाएगा, मीटर एक ऑलरेडी था, सेकेंड स्क्वायर का 1 सेकेंड बाहर आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट डायमेंशन
यही मोमेंटम की डायमेंशन, मोमेंटम की डायमेंशन जो है वो ये आ रही है, और किसी भी ऑप्शन की डायमेंशन आप चेक करेंगे ना तो वो मोमेंटम की डायमेंशन नहीं आएगी, इसलिए फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो 2005 का क्वेश्चन है, वो ये बता रहा हूं मैं कि आप क्वेश्चन पूरे सॉल्व मत कीजिए एग्जाम में। एग्जाम में आपको केवल एक अप्रोच आनी चाहिए, जिसको फर्स्ट अप्रोच हम क्या बोल रहे हैं, डायमेंशन बोल रहे हैं। बच्चों याद कर लेना, आप कोई भी क्वेश्चन करें हर पेपर में कम से कम 1 या 2 सवाल ऐसे होंगे जो केवल डायमेंशन फॉर्मूले से हो जाएंगे, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूले लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो जो बोला जा रहा है अच्छे से उनको देख लेना। चलिए, ये तो फर्स्ट तरीका था। दूसरा तरीका, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है हमें, दूसरा तरीका है एलिमिनेशन का। आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर दीजिए, उससे भी आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है, ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूरी लैंग्वेज आएगी। तो उस लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि एक सरफेस है, उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ था 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंटेड जो लैम्डा लाइट आ रही थी, उस लाइट का जो लैम्डा था, वेवलेंथ थी, वो 500 नैनोमीटर थी। तो लाइट सरफेस पे आएगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ आपसे पूछी गई थी कि वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन वो कितनी होगी, ये पूछी गई थी आपको। तो क्वेश्चन है बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जो भी टच में थे उस समय बात हुई थी, सही नहीं करके आए थे। इन क्वेश्चन में क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन मतलब क्या है, देखिए लैम्डा का ना एक फॉर्मूला होता है, मैटर वेव्स में लैम्डा का फॉर्मूला सबको याद होगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p आता था। p मोमेंटम होता था इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो p इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2m k, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आंसर के लिए आपको मैंने बोला ये एक फॉर्मूला लगाया हमने, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2m k। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी याद होगी ना, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता था उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक होती थी, 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक होती थी। इलेक्ट्रॉन जो भी एमिटेड होता था उसकी काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां होती थी, 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक। वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते थे, एनर्जी इंसिडेंटेड E इक्वल्स टू k प्लस 5, वो k क्या थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब अगर किसी बच्चे को केवल ये फॉर्मूला, हमें वेवलेंथ चाहिए तो उसने मैटर वेव का फॉर्मूला लगाया, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, p को उसने रख दिया रूट 2m k। उसको ये याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी वो कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो बच्चा यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखेगा तो लैम्डा कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा बच्चों। जब k की वैल्यू 0 रखोगे लैम्डा कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। और जब k की वैल्यू कुछ k मैक्सिमम रखोगे, वैसे ही डाटा दिया हुआ है तुम k मैक्सिमम निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे कुछ k मैक्सिमम की वैल्यू रखोगे तो लैम्डा की कुछ वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाएगी, मतलब कुछ फाइनाइट नंबर आ जाएगा, कुछ भी 5 10 कुछ भी आ जाएगा। तो अगर 5 आया है आंसर, तो बताइए दो वैल्यूज रखने पे ये दोनों आंसर आए ना, मतलब लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। अगर इस फाइनाइट नंबर को मैं 5 मान लूँ तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 5 से लेके इंफिनिटी तक। तो लैम्डा का वो आंसर टिक करना है जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू एक दी हो, प्लस उसमें लैम्डा कहाँ तक आएगा, इंफिनिटी तक। तो ऐसा ऑप्शन ही है कि केवल ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में वेवलेंथ ग्रेटर देन मतलब यहां से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक आंसर दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन करनी नहीं है, वरना कैलकुलेशन बहुत टिपिकल थी इसकी, आप अगर करेंगे तो आप तरीके समझिए। एक डायमेंशन एनालिसिस का तरीका वो आता रहता है क्वेश्चन में। दूसरा तरीका हम क्या याद करेंगे, एलिमिनेशन का। दूसरा तरीका क्या याद करेंगे हम, एलिमिनेशन का। आपको ऑप्शंस दिखेंगे, उनमें से एलिमिनेट कर दीजिए, ये तीनों ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते। तो जब भी आप फिजिक्स में क्वेश्चंस करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हैं आप, एलिमिनेशन से क्वेश्चंस में ऑप्शंस हटा सकते हैं आप, या फिर एक और तरीका है बाउंड्री कंडीशंस कुछ चेक कर सकते हैं आप। आइए उनके लिए भी हम और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इन क्वेश्चन में बच्चों क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक अपने पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को अपन ने क्या कर रखा है, किसी रूफ से लटका रखा है। इस रूफ से इस स्ट्रिंग को लटका रखा है। इस रूफ के साथ जो ये रस्सी लटकाई गई है, इसकी लेंथ L है, इसका मास कितना है, M है,
और रूफ से x डिस्टेंस पे, ये पॉइंट P है, पॉइंट P पे आपको क्या चाहिए, टेंशन चाहिए। बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, किया भी होगा आप लोगों ने। तो अपने को इसमें बोला हुआ है कि ये एक रस्सी दी हुई है, इस रस्सी का लेंथ है, मास m है, डिस्टेंस x पे पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे टेंशन चाहिए। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, वैसे आप फॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट हम शॉर्ट ट्रिक देने वाले हैं, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन सब मेरे को ये बताइए, इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे ये तो डिस्टेंस x है, बताइए इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू आनी चाहिए mg, क्योंकि इस पॉइंट को तो इस पूरी रस्सी को संभालना है, पूरी रस्सी का मास कितना है, m है, तो टेंशन mg होगी। बताइए इस पॉइंट पर x की वैल्यू l है शायद, x मतलब रूफ से कितने नीचे है ये पॉइंट, l डिस्टेंस नीचे। बताइए इसके नीचे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो इस पॉइंट पर टेंशन कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो आप x की वैल्यू l रखिए, टेंशन कितनी कर दीजिए, 0। तो x की वैल्यू अगर आप रखते हैं l इस ऑप्शन में, तो वो l माइनस एल, ये l सारे सेम ही है यहाँ पे। तो जब x की वैल्यू l रखेंगे तो l माइनस एल कितना हो जाएगा, 0। टेंशन भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू l रखेंगे तो ये mg आ रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू l रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब यही एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री की कंडीशंस देख लो। x को 0 रखने पे, x को यहाँ पे 0 रखते हैं तो l से l कैंसिल हो गया, mg, देखिए mg आ रहा है। x को यहाँ पे 0 रखते तब भी mg आता आंसर, लेकिन दूसरी बाउंड्री कंडीशन में केवल यही सही है। तो आप बाउंड्री कंडीशन से ऑप्शन चेक कर लीजिए, कोई एक कंडीशन निकालिए, उनसे चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए। आइए उसको एक बार और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ये मास है m, एक ये रस्सी है, इस रस्सी का मास है कैपिटल M, दूसरे एंड पे फोर्स P से इसको खींच रहे हैं। इस पॉइंट A पर आपसे क्या पूछा है, टेंशन पूछा हुआ है। अब मेरे को सब ये बताइए, अगर ये रस्सी मासलेस होती, मासलेस होती मतलब इसका मास कितना मान लेता मैं, 0, तो याद होना चाहिए मासलेस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती है। तो जब आप m को 0 रखेंगे तो A पॉइंट पर टेंशन भी P के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जब आप m को 0 रखेंगे तो m को 0 रखने पर ये मासलेस होने के कारण इस A पॉइंट पर भी टेंशन कितनी आनी चाहिए थी, P ही आनी चाहिए थी। तो रखिए कैपिटल M को 0 आप रखिए। देखिए कैपिटल M को आप 0 रखिए, इसमें तो M और M दिख ही नहीं रहे तो वैसे ही गलत है, M में तो आना चाहिए अंदर। कैपिटल M को 0 रखेंगे तो ये माइनस P मिलने वाला है यहाँ पे। कैपिटल M को 0 रखेंगे तो P रखने वाला है यहाँ पे। कैपिटल M को 0 रखेंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा, मतलब सही आंसर इसका कितना आ जाएगा, फर्स्ट इसका आ जाएगा सही आंसर। कैपिटल M को 0 रखेंगे तो टेंशन A पॉइंट पे कितनी आनी चाहिए, P। यहाँ पे कैपिटल M को 0 रखा हमने, कैपिटल M को 0 रखेंगे तो P M अपॉन M, M से M कैंसिल हो गए, आंसर P मिल जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। तो आप क्या कर सकते हैं, बाउंड्री कंडीशंस चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो फिजिक्स में जरूरी नहीं है सारे आंसर्स निकालें आप, आपके पास 3 तरीके हैं। डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हैं आप ऑप्शंस का एलिमिनेशन कर सकते हैं, और आप बाउंड्री कंडीशंस चेक कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। कोई कंडीशन सोच सकते हैं, उससे आंसर आ जाएगा। आइए इसके मैं एक आध सवाल और बता देता हूँ, उसमें आप इन तीनों में से, ये तीनों मेथड्स के मैंने तरीके बता दिए हैं, कोई भी मेथड आप वीडियो पॉज करके लगाना और आंसर लाना। देखो आपको फिजिक्स तो आनी चाहिए, बट स्मार्ट और इंटेलिजेंट अप्रोचेस हैं, कुछ प्रैक्टिस करने के साथ साथ आती रहेंगी। बट 3 तरीके हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ना हो तो डायमेंशन एनालिसिस, एलिमिनेशन या बाउंड्री कंडीशन आप सोच के भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप उसके आखिरी 1-2 एग्जाम्पल्स और देख लेते हो। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5th क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये रस्सी बांधी हुई है, इस मास कैपिटल M से, पुली का मास स्मॉल m है, पुली पे कितना फोर्स लगता है वो आपको निकालना है। चलिए पुली पे कितना फोर्स लगता है अगर वो आपको निकालना है तो ये बताइए, कुछ कंडीशन सोच लीजिए। इसमें कंडीशन सोच लीजिए, मान लीजिए इस कैपिटल M को आप 0 कर देते हैं। अगर इस कैपिटल M को 0 कर दोगे तो रस्सी का तो कोई मास है नहीं, तो फिर पुली पर ना एक ही फोर्स लग रहा होगा, स्मॉल mg। तो जब कैपिटल M 0 होगा तो फोर्स कितना आ जाना चाहिए, स्मॉल mg, क्योंकि और कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा। तो आप वैल्यू डाल के देख लीजिए कि जब कैपिटल M को 0 डालेंगे, यहाँ पे तो कैपिटल M दिख ही नहीं रहा है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे M को 0 डालेंगे, ये भी आंसर हो नहीं सकता है। इसमें कैपिटल M को 0 डालेंगे, अगर आप
कैपिटल एम को 0 डालेंगे तो m तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये m स्क्वायर और स्मॉल m स्क्वायर तो √2 आ जाएगा। ये आंसर होना चाहिए फिर से। कैपिटल एम को 0 डालेंगे ये वाली वैल्यू भी 0, कैपिटल एम को 0 डालेंगे ये वाली वैल्यू भी 0, और ये m स्क्वायर बाहर आके ये कितना बन जाएगा mg। तो बाउंड्री कंडीशन चेक कर लो आप, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन सॉल्व करें आप बाउंड्री कंडीशन चेक कर लीजिए, कुछ वैल्यूज इसमें फीड कर दीजिए, उसको बोलता हूँ बाउंड्री कंडीशन। और क्वेश्चन देख लीजिए एक क्लास, वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद होता है लोगों को। ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इंक्लाइन प्लेन का कितना एक्सेलरेशन हो कि ये मास किस में रहे, रेस्ट में रहे, ये निकालना है अपने को। वैसे तो इसका आंसर लोगों को याद रहता है, लेकिन आप ये बताओ मेरे को, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री कर लूं, थीटा को 90 डिग्री, तो बताओ थीटा को 90 डिग्री अगर मैं करता हूं तो मास पे नीचे फोर्स लगेगा mg। अब ये बताओ मैं कितना भी एक्सेलरेशन कर लूं आगे, एक्सेलरेशन आगे तो निकालना है ना, बताओ अगर थीटा 90 डिग्री है तो नीचे फोर्स कितना लगेगा mg, तो क्या मेरा दिया गया एक्सेलरेशन इसका कोई भी कंपोनेंट ऊपर आ सकता है? नहीं आ सकता, 90 डिग्री में तो कोई कंपोनेंट आता नहीं है। मतलब अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो आप? अगर ये 90 डिग्री हो गया तो आप आगे ले जाओगे, वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि कोई रोकने वाला है नहीं उसे। नॉट पॉसिबल मतलब जो कभी नहीं हो सकता ना, वो इन्फिनिटी पे होता है, तो मैं ए को इनफाइनाइट मान लेता हूं। जब आप थीटा 90 डिग्री करोगे तब एक्सेलरेशन इन्फिनिटी देने पर ये ब्लॉक रुक जाएगा। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन आप कभी दे नहीं पाओगे, वो ब्लॉक कभी रुकेगा नहीं, वही मैं बोल रहा हूं आपको। तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जिसमें थीटा 90 डिग्री डालने पर एक्सेलरेशन आ जाए इनफाइनाइट। थीटा 90 डिग्री डालने पर ये तो वैसे गलत हो गया, sin 91 होता है, ये भी गलत हो गया। tan 90 इन्फिनिटी होता है, g बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये सही आ जाएगा, क्योंकि tan 90 वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो ये हमेशा नीचे गिरेगा, हमेशा नीचे गिरेगा मतलब इनफाइनाइट एक्सेलरेशन देने पर हो सकता है वो ना नीचे गिरे, लेकिन इनफाइनाइट एक्सेलरेशन आप दे नहीं पाओगे, वो हमेशा नीचे गिरेगा। तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हो आप ये क्वेश्चन, अदरवाइज लोगों को याद भी रहता है। तो सारे स्टूडेंट से निवेदन है, आप फिजिक्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो। नीट में फिजिक्स बहुत आसान है, नीट और IIT मेंस दोनों में। कुछ तरीके और दिमाग में अपने याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, उनमें ये तरीके लगाओ, डायमेंशंस के तरीके लगाओ, एलिमिनेशन करो ऑप्शंस का, या बाउंड्री कंडीशन कोई चेक करके रखो ऑप्शन में जिससे वो आंसर है। ठीक है बच्चों, जल्दी ही मिलते हैं हम और क्वेश्चंस और रिवीजन चैप्टर्स के।